आज जो कुछ भी भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी खेल है, क्योंकि एक भीड़ को जो वोट बैंक है बहुसंख्यक वाला, उसके दिमाग में पहले मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी गई, फिर मुसलमानों का डर पैदा किया गया, और फिर जब उनको पता ये है क्लियर कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, न नौकरी न रोजगार न काम धंधा न स्कूल न यूनिवर्सिटीज़ न सड़क, कुछ दे ही नहीं सकते, हर कदम पर टोल, ये सब चीज़ें आपको मालूम है। जितने वादे बकर बकर करके कर सकते थे वो किए, अब बोलने लायक कुछ नहीं है। तो अब इनके पास ऑप्शन ये है कि हिंदुओं को मुसलमानों से डराओ, मुसलमानों के लिए इनके दिल में नफरत डालो, और फिर कहो कि देखो मुसलमानों की चूड़ी टाइट हम करेंगे, उसके लिए तुम्हें वोट हमें देना होगा, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, ये 4 लाइनों में मैंने इतना बड़ा सच बोल दिया है कि शायद कोई और पत्रकार या कोई और व्यक्ति कैमरे के सामने नहीं बोलता। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बहराइच में जो हुआ और जो हो रहा है पूरे देश में मुसलमानों के साथ, ये सब चुनावी खेल है। हमारे हिंदू भाइयों को मोहरा बना रही है पॉलिटिकल पार्टियां, और ख़ासकर बीजेपी। ये सब के सब जितने भी खेल हो रहे हैं सिर्फ चुनाव की वजह से है। जब भी भारत में कहीं चुनाव होने वाले होते हैं, चाहे दिल्ली दंगा याद कर लीजिए, देश के जितने भी दंगे हुए हैं सब याद कर लीजिए, चुनाव के आसपास हुए हैं, और ये पैटर्न सेम है, कोई नया खेल नहीं। मेरे दोस्तों, सबसे बड़े सवाल तो ये है, बहराइच पर आते हैं। सबसे बड़े सवाल ये हैं कि एक पैटर्न बना दिया गया है, सिखा दिया गया है इस भीड़ को कि देखो तुम्हें यहाँ से जुलूस लेके जाना है और डीजे पर गंदे गाने बजाने हैं, गाली गलौच वाले, मुल्ला मादर इस तरह के गाने बजाते हुए तुम्हें मुसलमानों के एरिए से निकलना है। अब मुसलमान तो पहले से ही डरा हुआ है, खामोश है। वो डरा हुआ इस भीड़ से नहीं है, डरा हुआ इसलिए है कि अगर वो कुछ करेगा तो उसकी कौम और उसके समुदाय और उसके मजहब को उल्टा सीधा कहा जाएगा। वो नहीं चाहता कि उसके परिवार को कुछ कहा जाए, उसके दीन इस्लाम को गाली बकी जाए, और उसकी एक गलती की वजह से इस्लाम को बदनाम किया जाए एक भीड़ के द्वारा। अब जो भीड़ नंगी है, जिनके मजहब का हिस्सा है गाली बकना, जिनके मजहब का हिस्सा है मुसलमानों की महिलाओं का बलात्कार करना, अरे जो अपने धार्मिक रैली में प्रभु श्री राम का स्टैचू यानी मूर्ति भी लेकर चलते हैं, मैया का भी अगर लेकर चलते हैं, अगर किसी भी देवता देवी का समझ लीजिए कि मूर्ति लेकर चलते हैं, तो उसकी तक शर्म नहीं करते। अपने प्रभु के सामने ही उसी भीड़ में जो जय श्री राम बोल रही होती है, वो तुरंत मुसलमानों को गाली भी बक रही होती है। जिनकी धार्मिक रैलियों में गालियां बकी जा रही हैं, उनके बारे में क्या ही टिप्पणी करनी है ना भाई। तो ये सिखाया गया है कि देखो मुसलमानों के इलाकों से निकलोगे, मुसलमान खामोश रहेगा, तुम किसी जगह पर ये रैली रोकोगे, गाली बकोगे। जब देखोगे कि मुसलमान स्टैंड ले ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करोगे? हम में से ही कोई व्यक्ति उठेगा, निकलेगा और मुसलमानों के घर पर चढ़ जाएगा, उनके इस्लामी झंडे को, परचम को उतार कर फेंकेगा और उनकी बालकोनी तक को तोड़ देगा, उनके घर में तोड़फोड़ मचाएगा, और ये सब करते हुए वो भगवा झंडा भी लहरा देगा। इससे उसको संतुष्टि मिलेगी और नीचे से देखने वाली भीड़ को ऐसा लगेगा कि रामराज आ गया और हमारे प्रभु श्री राम ने हमें इसीलिए पैदा किया था और अब खुश हो गए। राम जी खुश हो गए, प्रभु श्री राम खुश हो गए, भगवान शिव शंभू खुश हो गए, भाई साहब परमात्मा तो हमसे अब खुश हो गया कि वाह तुमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। एक भीड़, हजारों की भीड़ किसी एक मुसलमान के घर में घुस के आतंक मचा दे, तो इससे मतलब उनको संतुष्टि हो गई। ये देखिए सच्चाई वाली बात है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बस मैं आपको ये सब पिरो पिरो कर दिखा रहा हूँ मोती की तरह कि देखिए किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। ये भी आतंकी कृत्य है कि गोपाल को गोली मार दी गई, जिसने भी मारा उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं किसी भी हिंसा के। अगर हम हिंसा के समर्थक होते तो रजाकाराफी ये नहीं कहता कि भाई जैसे ये कर रहे हैं वैसे तुम भी करो, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन हमेशा हम
और हमारे वाले मुसलमान लोग यही कहते हैं कि हमारे मजहब में ये सब नहीं सिखाया गया है। ना मुसलमान किसी दूसरे मजहब को गाली बकता है, ना किसी के भगवानों पर टिप्पणी करता है। हाँ, अगर कोई ऐसा तथाकथित मुसलमान कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हर मुसलमान कहता है। लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे कि ये प्रभु को गाली बकने वाला या दूसरे धर्म को गाली बकने वाला मोहम्मद नाम का जो ये लड़का ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम चला रहा है, जब आप रिसर्च करेंगे तो ये भी पता चलेगा कि वो खुद हिंदू है। सिर्फ ये सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए ये खेल खुद ही खेल रहे हैं। अपनी ही भीड़ इनकी पत्थर चला देगी अपने ही ऊपर और इल्ज़ाम लगा मुसलमानों ने हमला कर दिया, क्योंकि ये घर से हथियार लेकर इसी नियत से आते हैं। सवाल ये है, हथियार लेकर क्यों आए? तुम हथियार लेकर आ रहे हो, मुसलमानों को गाली बक रहे हो, उनके धर्म पर टिप्पणी कर रहे हो, फिर उनके घर में भी घुस रहे हो, फिर परचम उतार कर फेंक रहे हो, उस गरीब के मकान की बालकोनी को तुम तोड़ दे रहे हो और तुम चाह रहे हो कि नहीं मुसलमान तो कुछ बोले ही ना भाई। ना, बिल्कुल नहीं। गोली लगना गलत है, गोली मारना गलत है, इस तरह का काम भी करना गलत है भाई। दूसरे के घर में घुसना कानूनी अपराध है, ये दूसरे के घर में घुसना। बहरहाल इसके बाद क्या हुआ, गोपाल की मौत हो गई, फिर फेक न्यूज फैलाई गई, क्योंकि इस दंगे के बाद, इस माहौल के बाद दूसरा स्टेप गोदी मीडिया का आता है और मोदी सरकार ने गोदी मीडिया को ठेका दिया हुआ है कि इतनी सी खबर को तुम इतना करोगे और मुसलमान को तुम आतंकवादी दिखाओगे। जिसके बाद दोस्तों बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने, देखिए कोई छोटा यूट्यूबर होता है या मोहम्मद जुबैर जो हैं फैक्ट चेकर, जब वो खबर डालते हैं या कोई और आप में से हम में से कोई कुछ लिख देता है और उसको झूठा साबित वो कर देते हैं और फिर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। यानी मुसलमान अगर एक लाइन अपनी तरफ से लिख दे तो उसका फैक्ट चेक करके, उसको झूठा साबित करके उसको 7वें आसमान से, पाताल से गिरफ्तार कर लेते हैं और धमकी देते हैं कि कोई फेक न्यूज़ फैलाएगा तो गिरफ्तार कर लेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन देश के बड़े बड़े मीडिया फेक न्यूज़ फैलाते हैं। दोस्तों बहराइच के मामले में एक बड़े चैनल और बड़े खुश हो रहे थे कुछ लोग कि अरे यार अब तो ये सुधीर तिहाड़ी सुधर गया है, अच्छी रिपोर्टिंग। भाई कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है। सुअर को तुम नाली से निकाल कर साफ जगह पर रख दोगे, 1 घंटा 1.5 घंटा भाई वो तुम्हारी शर्म में तुम्हारे डर से लाठी पड़ जाएगी, इसलिए वो साफ जगह रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर से हटेगा तुम देखो कि वो गायब हो गया, फिर से कीचड़ में लौट रहा है। सुधीर चौधरी ने, गोदी मीडिया ने खूब जमकर झूठ फैलाया, जैसे ये राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। अब उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आज सबसे पहले हम आपको राम गोपाल मिश्रा की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखाएंगे। पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। और एक बार के लिए ठीक इसी तरह से देश भर के बड़े बड़े चैनलों ने अपने मन से कुछ भी बोल दिया, क्योंकि इनका काम था, इनको मोटा पैसा तब मिलता जब देश में आग लग जाती। अग्निहोत्री नाम का ये जो पत्रकार है, जो बहुत बड़ा अपने आप को पत्रकार समझता है, इसने ट्विटर पर ट्वीट किया, एक्स पर लिखा कि बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है आपने? ये रिपोर्ट पैशाचिकता का दस्तावेज है। उसकी देह में 35 छर्रे पाए गए,
गोली मारने से पहले उसके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, आंखों पर, गले पर नुकीली चीज से हमला किया गया, उसके सिर और माथे को घायल किया गया। ये तमाम जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब याद रखिएगा, सब याद रखिएगा। आपने देख लिया, ऐसे सिर्फ एक दो नहीं है दोस्तों, लाखों की तादाद में बहुसंख्यक समाज के ट्यूटरिया भी हैं, IT सेल भी हैं। लेकिन देखिए हमारे प्यारे भारत माता को आग लगाने के लिए कितने बेताब हैं ये लोग। मेरे दोस्तों, पुलिस का बयान आता है कुछ और। पुलिस कहती है जो सुधीर तिहाड़ी ने आपको बताया वो पूरा फेक स्टेटमेंट है, फेक कहानी है। देखिए मैं साबित करूंगा इसी वीडियो में, माननीय जज साहब भी देख रहे हैं ना, तो उस तरह से पेश करूंगा। पुलिस का जो बयान आता है वो पुलिस ये कहती है, प्रशासन ये कहता है कि नाखून उखाड़ना, गर्दन पर चोट पहुंचाना, उसके साथ यातना और इस तरह का काम करना, जिस तरह से गोदी भैया ने बढ़ा चढ़ाकर बताया, ऐसा गोपाल के साथ नहीं हुआ। आप समझ रहे हो? पुलिस का पहले बयान सुनिए, ये सब फेक न्यूज है और हमारे भाइयों को भड़काने का काम है। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान दें। इसी तरह से पुलिस ने बार बार, बहराइच पुलिस ने बार बार देखिए प्रिंटेड स्टेटमेंट जारी किया कि ये मिसलीडिंग फैक्ट है। बहराइच पुलिस ने अपील की है, रिक्वेस्ट कर रही है बहराइच पुलिस पिछले 48 घंटे से बार बार सोशल मीडिया के जरिए कि प्लीज फेक न्यूज मत फैलाइए। बहराइच पुलिस बार बार, इतनी कोशिश यूपी पुलिस को मैंने पहली बार करते हुए देखा है कि बार बार धार्मिक उन्माद ना फैले, बार बार क्लेरिफिकेशन दे रही है और फेक न्यूज से खुद बहराइच पुलिस लड़ रही है कि भाई ये जो बोला जा रहा है कि नाखून खींचे, गर्दन पर चोट है और ये हुआ है वो हुआ है और 25 गोली लगी है, 15 गोली लगी है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर मैं रोककर तमाम मुसलमानों की तरफ से अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ, गोपाल भाई की जो मौत हुई है पूरा मुस्लिम समाज उसका विरोध करता है, नहीं होना चाहिए था। देखिए एक बेचारी की जो जान गई वो तो गई, अब चाहे आप उसको बढ़ाकर बोलिए 35 गोली लगी, चाहे 100 गोली लगी, लेकिन यह बात सरासर गलत है। लगी चाहे 1 गोली, लेकिन किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप इस दुनिया से गुजर गया। और अब यहां पर सवाल ये होता है कि गोपाल के अंदर नफरत भरने वाला कौन था? गोपाल को दिमाग में ये डालने वाला कौन था कि अगर तुम भगवा लहराओगे और मुसलमानों के घर में घुस जाओगे तो प्रभु खुश होंगे, भाजपा खुश होगी, ये भीड़ खुश होगी। ये काम करने के लिए किसने उकसाया? जवाब आपको पता है, जो उकसाते हैं वो महल में रहते हैं, जो ऐसा काम करते हैं उनके घरों को देख लीजिए। 3 टाइम पेट भर के खाना खाने के लिए अनाज नहीं होता, वो बेचारे इस गरम खून की वजह से और नफरत की वजह से शिकार बन जाते हैं और बलि चढ़ जाते हैं। ये सब चुनावी खेल का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था ये सब चुनावी खेल है। दोस्तों पहले क्या करो, भीड़ को उकसाओ, भीड़ से हमला करवाओ, फिर जब उधर से कुछ हो जाए तो उनके लोगों का एनकाउंटर कर दो। अब क्या होगा, ये भीड़ खुश हो जाएगी, अरे देखा कैसे बदला लिया, ऐसे लेते हैं बदला, या अब दबाएंगे हम मोदी का बटन। ये चीज बहुत सिंपल है, लेकिन हमारे हिंदू भाई इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कब समझ में आएगी। मेरे दोस्तों अखिलेश यादव ने अभी 3 दिन पहले ही स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है, हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। उपचुनाव की दस्तक है, दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सच में पुख्ता इंतजाम करें तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब ये सरकार चाहेगी। देखिए 2 दिन पहले का बयान है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील
उन्होंने जो बात कही वो 1000% सोचने लायक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, पहले ये सुन लीजिए। सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त और बीमार बना रहे हैं कि उनसे पूछो ये ऊपर किसने चढ़ाया था? किसी और के घर पे चढ़ के, वो कोई पाकिस्तान का झंडा थोड़ा था। अगर किसी ने, तुम धार्मिक चिन्ह का, सांप्रदायिक चिन्ह लगा सकते हो तो दूसरे को कैसे रोक पाओगे? और उसको चढ़ाया किसने वहाँ उतारने के लिए? उसको गिराना, किसी के घर पे चढ़ना और उसको इंस्टिगेट करना, तो फिर क्या? इससे साफ जाहिर है इसके पीछे प्रशासन खुद है, इसके पीछे सरकार खुद है, और इसके पीछे असली आतंकवादी, असली देशद्रोही लोग वही हैं जो प्रशासन के रूप में, जिनके न्यायिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी होती है, और वो तमाशा देखते हैं। ये कौन सी धार्मिक यात्राएं हैं? ये तो गुंडागर्दी की यात्राएं हैं, ये देशद्रोही यात्राएं हैं, ये अमानवीय यात्राएं हैं। इनको धार्मिक यात्राएं नहीं कह सकते, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे। ये कोई यात्राएं नहीं है। इस देश में इन यात्राओं का भी इलाज करना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के लोग, वो बेकसूर लोग, बेवकत कोई मारा जाता, किसी का घर जलाया जाता, किसी की दुकान जलाई जाती है, ये नॉनसेंस करने का मौका इस देश में छीनना पड़ेगा। इस तरह के ड्रामेबाजी धर्म के नाम पे जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक लोग हैं, ये धार्मिक लोग हैं ही नहीं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो जातिवाद या सांप्रदायिकवाद फैला के वोट लेना चाहते हैं और पार्लियामेंट या विधानसभा में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ देश के गद्दार लोग हैं टोटली। ये बनने के लायक ही नहीं, ऐसे गधे ना हाई को उसमें जाने के लिए, विधानसभा में ना पार्लियामेंट के। और मैं इनको हिंदू नहीं कहता, ये हिंदू नहीं है, ये वनवादी लोग हैं। हिंदू इनमें शामिल नहीं है, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं बन सकते। ये वनवादी लोग हैं जो समाज के गरीब गुरबा या नासमझ समाज को शिकार बनाते हैं, उनको बहकाते हैं, और सत्ता में रहने के लिए और पैसा पे काबू करने के लिए। एक आदमी, मैं नहीं समझता ऐसा आदमी सीएम के काबिल भी है। ऐसा आदमी सीएम के काबिल नहीं है। सीएम लेवल का आदमी संविधान की शपथ लेने वाला बांटने की बात ही नहीं कर सकता, वो एकता की बात करेगा। और उन घरों को तोड़ दिया जाए जिन्होंने झंडा उतारा है किसी दूसरे का, उनके घरों को तोड़ा जाए। क्योंकि मैं बुलडोजर न्याय के खिलाफ हूँ। हाँ, वरना अगर बुलडोजर न्याय ही इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी अगर स्वीकार करती है तो सबसे पहले उनके यहाँ चला जाए, जिस उन पुलिस कर्मियों का घर तोड़ना चाहिए जिनके। बहुत चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। अब जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर राइट विंग वाले दंगाई हैं, जो देश का माहौल खराब करने के लिए ऑफिशियली काम कर रहे हैं, जिनसे पुलिस डरती है, प्रशासन डरता है, प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता है, इनके पास करोड़ों की भीड़ है। ये बहराइच के मामले पर तुरंत, जैसे इनको पहले से पता था, ऑब्वियसली ये सब प्लान होता है तो पहले से पता होता है कि कुछ होने वाला है। देखिए, फौरन सोशल मीडिया पर हिंदुओं को भड़काने के लिए AI से जनरेटेड एक तस्वीर को शेयर करता है और क्लियर कट लिखता है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी हिंदुओं को संस्कृत के एक श्लोक के द्वारा कहता है कि धर्म के लिए हिंसा जरूरी है। जहां सोशल मीडिया पर पुलिस बार बार कह के अपना गला खराब कर रही है, हाथ में दर्द कर रही है टाइप कर करके कि हिंसा मत फैलाइए और हिंसा फैलाने वाली हरकत मत कीजिए। लेकिन अगर इस तरह का ट्वीट कोई मुसलमान करता तो उसकी 7 पुश्तों को जेल में डाल दिया जाता। लेकिन प्रशासन ऐसे लोगों से डरता है। अब बेचारा प्रशासन क्या करे। अब आइए जरा फैक्ट पर चलते हैं। अभी तक जो सोशल मीडिया पर चल रहा था मैंने आपको वो बताया है। अब चश्मदीद जो हैं उमेश हिंदू बताते क्या है वो सुनिए। 100 की सीधी उन्होंने बताई कि ये जो रैली निकाली जा रही थी धार्मिक, इसमें जो डीजे पर गाना बजाया जा रहा था, वही गाना जो अक्सर गाली बकते हुए मुसलमानों को बजाया जाता है, वो गाना बजाया जा रहा था। तो अब जब आप मेरे मुंह पर आकर गाली बकोगे तो मैं क्या कहूंगा? भाई इस डीजे को बंद कर, गाली बकना बंद कर, यही तो कहूंगा। मुसलमानों ने यही कहा कि भाई ये डीजे बंद करो, ये जो गाना चल रहा है इसे बंद करो। इस पर अब यही तो भीड़ चाह रही थी, भीड़ उकसाना चाह रही थी। सामने वाले नाराज हो जाते हैं, वही जो भीड़ चाहती है वो हो जाता है। और फिर इधर से गाली होती है, उधर से गलौज होती है, इधर से 4 बातें आती हैं तो उधर से फिर रिएक्शन आना शुरू होता है और ये बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक आ जाती है। उमेश को सुनिए। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार एक सैनी। उमेश कुमार जी, आप तो यहीं रहते हैं जी, इसी जी, कस्बे में रहते हैं, सड़क किनारे आपका घर है। जी। ये बताइए कि कुछ दूरी पे, चंद दूरी पर ही ये तनाव की शुरुआत हुई थी जी, है ना, जैसा आपका कहना है। जी। क्या हुआ था? डीजे के गाने को लेके कोई विवाद हुआ था, वो उसी पे हाथापाई हुई, पथराव हुआ, बस मामला बढ़ता कौन लोग गया। थे, कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे उस डीजे में, वो कैसा कोई वो गाना था जो बज रहा था? मतलब आपको क्या लगता है कि आप लोकल के हैं यहाँ? हाँ, डीजे पे वो तेल लगा दो बाबर का नाम मिटा दो, ऐसे कुछ गाना है, वही पे कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, वो डीजे पे वो गाना बज रहा जी, था। जी, उसको ये बंद- मूर्ति विसर्जन के लिए जब जा रहे थे लोग, जी, उसके दौरान की बात है। जी। हाँ, तभी ऐसा हुआ है। उसको बंद करने के लिए डीजे वाले को अभद्र गाली गलौज देने लगे। अच्छा, उसको डीजे बंद करने के लिए कहा गया। जी, मारने पे आमदा हुए, पथराव किए, बस बताइए सब क्लियर हुआ? इसके अलावा जो इंडिया टुडे के पत्रकार हैं
उनके भी हाथ पर गहरी चोट आई। उनका बयान तो आप सुन चुके होंगे, अगर नहीं सुना तो आपकी स्क्रीन पर एक डिजिटल ग्राफिक्स लगा रहा हूं, देख लीजिए। बहराइच हिंसा कवर कर रहे इंडिया टुडे के पत्रकार रामबरन चौधरी पर दंगाइयों ने हमला किया था। रामबरन बोले कि अगर भीड़ को पता चलता कि एक मैं पत्रकार हूं तो वह मुझे जान से मार डालती। भीड़ ने मेरे हाथ में बंधा कलावा देखा और मेरी जान बख्श दी। इनके आगे के बयान वीडियो में हैं, जो मैं कॉपीराइट के मसले में दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि वहां कार जल रही थी, वहां पर ये अगर कार में उठाकर मुझे डाल देते तो मेरा नामो निशान मिट जाता। पत्रकार ये भी कहते हैं कि भीड़ ने मेरा मोबाइल चेक किया और फुटेज डिलीट करवाई। उनको डर था कि हमने जो दंगा फैलाया है और जो आग लगाई है, हमारे चेहरे इस वीडियो में आ जाएंगे। यानी ये बात बहुसंख्यक समाज की हो रही है और सिर्फ पत्रकार को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने लाल कलावा बांधा था, वरना वो ये भी कहते हुए पाए गए कि सामने से भीड़ ये भी कह रही थी कि अबे कोई भी हो जला दो इसे, गाड़ी में डाल दो, मार दो, आग लगा दो इसे। उधर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बात पॉइंट की कही है। यह बात तो क्लियर हो गई कि हजारों मुसलमानों के मकानों को और तो और तमाम दुकानों को, पूरी मार्केट को बहुसंख्यक समाज ने, उस दंगाई भीड़ ने जलाकर राख कर दिया। इतना और पता चला कि इमरान मसूद ने कहा कि जिन दंगाइयों ने आग लगाई, भाई उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कार्रवाई उन पर नहीं होगी, मुसलमान पर होगी, क्योंकि मुसलमान होना इस देश में पाप है और बहुसंख्यकों का चाहिए वोट मोदी जी को। ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि घरों को लूटा गया, घर में घुसकर मुस्लिम महिलाओं के साथ बदतमीजियां की गई। अल्लाह ना करे किसी का रेप भी किया गया हो, किसी के साथ बदतमीजी गलत लेवल की गई हो। अभी ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन इमरान मसूद की इस बात को सुन लीजिए। होना चाहिए जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। इमरान मसूद की बात आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन अपडेट पर आते हैं। अब भीड़ उग्र हो रही थी क्योंकि भाई एक हिंदू व्यक्ति मारा गया और अब तक सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए सीधे साधे हिंदुओं को किस तरह से वर्गलाया गया, वो मैंने आपको दिखा दिया अभी तक की इस रिपोर्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि मांग हो रही थी कि भाई जो कातिल है गोपाल का, भाई उसको सजा मिलनी चाहिए। मांग बिल्कुल जायज है, नाजायज इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन मकान मालिक के बेटी का बयान आता है कि अब्दुल हमीद पर, गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का आरोप है। उनकी बेटी रुखसार कहती हैं कि कल 4 बजे यानी परसों 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद, मेरे 2 भाई सरफराज और फहीम को यूपी एसटीएफ ने उठा लिया है। मेरे पति और मेरे देवर को पहले से ही उठाया जा चुका है, यानी घर के तमाम फर्द को पहले ही पुलिस ने उठा लिया था। न गिरफ्तारी की जानकारी दी थी, न बताया था कि उन्हें लेकर कहाँ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ किवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इन्काउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी।
और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी इसी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम निवेदन माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह इसके 24 घंटे के बाद अपडेट ये आता है जिसकी हमें उम्मीद थी, जिस चीज की मांग बहुसंख्यक समाज कर रहा था, उस समाज को शांत करने के लिए वो हो गया जो वो चाह रहा था, जो गोदी मीडिया मेहनत कर रहा था वो हो गया। खबर आती है 2 व्यक्तियों का, सरफराज का और तालिब का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है, पैरों में गोली मार दी गई। सरफराज और तालिब को गोली लगी है, पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ है। हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है, आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हो गया है, आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। के साथ ही तालिब को भी गोली लगी है, यानी कि 2 जिहादी को गोली लगी है। मेरे दोस्तों, इसी बीच अब होड़ लग गई थी कि अब बहुसंख्यक समाज में हमने जो है एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि योगी ने तो ठुकवा दिया भाई, ऐसे ही ठोकेंगे, कानून तो अब योगी का ऐसे ही चलेगा, हम ठोक देंगे। बहुसंख्यक समाज के द्वारा माननीय योगी जी का पुराना वीडियो वायरल करके खुशियां मनाई जाने लगी, जैसे ये। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। इसी बीच में लियाकत चचा ने एक बार फिर से फेक न्यूज चला दी, क्योंकि वो मुसलमान हैं और आज के मुसलमानों को यह समझाया जा चुका है कि अगर भारत में रहना है तो अपना मुंह चुप रखना है और हिंदुओं को खुश करना है। अब इनको भी अपनी नौकरी के लिए काम करना है, रूबी का लियाकत को। तो चचा ने देखिए फेक न्यूज क्या चलाई, पूरा ट्वीट कर दिया इन्होंने, स्पेशल ट्वीट किया, लिखा कि बहराइच हत्याकांड में बड़ी खबर, राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद 2 आरोपियों का एनकाउंटर, मुख्य आरोपी सरफराज की मौत की खबर आ रही है, तालिब के पैर में गोली लगी, नेपाल भागने की कोशिश में थे दोनों। देखिए मेरे दोस्तों, ये पूरी फेक न्यूज थी। यूपी एसटीएफ ने पैर में गोली मारी, जो भी था। कई खबरें पहले भी ऐसी आ चुकी हैं जिसमें फर्जी एनकाउंटर ट्रेंड पर है। ऐसे में यह बात साबित होती है कि बहुसंख्यक समाज जो चाह रहा था, मोदी जी और योगी जी ने वही उनको करके दिया। उधर मेरे दोस्तों, जो एनकाउंटर का वीडियो सामने आया उसमें दोनों के पैरों में गोली लगी हुई है और घायल व्यक्ति जो बोल रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि या तो उनसे बुलवाया जा रहा है या फिर उनका डर बोल रहा है। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। हमें बोलने का, सवाल करने का अधिकार है, उस कानून के तहत एक सवाल। और आपके सामने मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन रखना चाहता हूं। ये जो भी थे, देखिए, गोपाल मिश्रा के कातिलों को सजा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेकर किसी का एनकाउंटर करना ये चीज समझ से परे है। लेकिन यूपी एसटीएफ का हाथ जोड़कर धन्यवाद कि आपने पैरों में गोली मारी, मार तो सर में भी सकते थे। इससे पहले भी कई इस तरह के एनकाउंटर हुए हैं। लेकिन एक सवाल यह आता है कि जिस बंदूक से मिश्रा जी को, गोपाल मिश्रा जी को कत्ल किया गया, उस बंदूक को लोड करके छुपाने के लिए ये दोनों बेवकूफ 70 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहां छुपा कर आते हैं। ऐसा पॉसिबल है? बहरहाल, अब यूपी एसटीएफ जो कह रही है वो हमें मानना ही पड़ेगा और अब कोर्ट फैसला करेगी क्या सही और क्या गलत। एमआईएम उत्तर प्रदेश के शौकत अली ने जो बात कही, जो सवाल उठाए, उन सवालों पर ध्यान देने की जरूरत है। बहराइच में सरफराज और मोहम्मद तालिब के साथ जो हुआ, जो उनका एनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम है?
दूसरी चीज यह है कि कोई आदमी अगर किसी का मर्डर करेगा 70 किलोमीटर दूर ले जाकर के असला क्यों छुपाएगा। तीसरी चीज यह है कि पुलिस कहती है कि हमने अपने डिफेंस में गोली चलाई थी। अमिताभ यश जी ये कह रहे हैं कि 5 लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कहां हुई, असला कहां बरामद कराने की। चौथी चीज ये है कि लड़की ने बयान दिया, जो सरफराज की बहन ने, कि हमारे घर से हमारे वालिद को, हमारे भाई को, एक व्यक्ति और को, 3 को लेकर के पुलिस वाले कल 4 बजे लेकर के गए। पूरी रात गायब थे, कोई स्टेटमेंट नहीं पुलिस का, कोई गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं बताया। आप गिरफ्तारी तो पहले नहीं बताए, आप असलहे की बरामदगी बता दिए। बहरकैफ ये पूरी तरीके से फर्जी इनकाउंटर है जो हाफ इनकाउंटर किया गया है। अब हम लगातार कलीम हाशमी साहब जो उनके वकील हैं, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। और एक आखिरी बात ये पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस से, योगी आदित्यनाथ जी से, अमिताभ यश जी से और बहराइच पुलिस से, कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद, जो राम गोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद जो हुआ, जो वहां पर आगजनी हुई, लोगों के घरों को लूटा गया, मकानों को लूटा गया, लोगों के शोरूम जलाए गए, अस्पताल जलाए गए, उन पर आज भी किसी एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप कार्रवाई धर्म, जात पात, समाज की बुनियाद पर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये गलत है। धर्म की बुनियाद पर इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ होना चाहिए। मैं एक बार पुनः फिर कह देना चाहूंगा कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ये पूरी तरीके से फर्जी है और फर्जी है। इसके अलावा MIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ कहा, बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। उधर अखिलेश यादव खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये हुआ नहीं है, इसे करवाया गया है। मैं अपने मन से क्या बोलूं, समय बर्बाद ना हो तो सीधा अखिलेश यादव को सुनते हैं। आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं, और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सरफराज की बहन का कहना ये है, हजरात बताना चाहूंगा तमाम मेरे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को कि जब हमारे इलाके में दंगा होता है तो ये दंगा भड़काने वाले हमारे मोहल्ले के नहीं होते हैं। ये दूसरे इलाके से आकर हमारे इलाके को निशाना बनाते हैं, जिसके बाद हम गरीब पिसते हैं। महल में बैठा रहने वाला वो सिर्फ टीवी पर देखकर मजा लेता है। अमीर न हिंदू मरता है, अमीर न मुसलमान मरता है, गरीब कोई भी हो मारा जाता है। एक चश्मदीद की सुनिए, और बल्कि दिखाऊंगा आपको। दौलत राम और नसीम दोनों पड़ोसी हैं। भीड़ ने दौलत राम के घर को बख्श इसलिए दिया क्योंकि दौलत राम के घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन पड़ोस के नसीम के पूरे घर को जलाकर फूंक दिया। लेकिन इन तमाम घटना के बाद नसीम और दौलत राम एक ही जगह एक दूसरे के साथ साथी बनकर बैठे हैं। यह हमारा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को नजर किसकी लग गई है भाइयों बहनों? जवाब आपको मालूम है। दौलत भाई, जब इस गांव में करीब 10-12 घर हैं और 2 घर आप लोग, नसीम आपके पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी हैं सर। इनसे आपका कोई विवाद है? नहीं, कोई विवाद नहीं है सर। अच्छा, इनके घर में जब आग लगाई थी तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग नहीं थे सर, अपना जान भी तो बचाना था सर। अच्छा, आप लोग भी भाग गए थे? तो क्या करें हम सब सर, भागना तो हम ही लोग को था। तो आप लोग हिंदू थे? तो हिंदू थे, लेकिन वो दंगाइयों वाले हिंदू और मुस्लिम नहीं देखते हैं सर ना। हम लोग को तो भागना था, क्योंकि ये लोग हमारे पड़ोसी हैं। हम लोग ये थोड़ा चाहते हैं कि हमारे गांव में दंगा या प्रसाद कहीं हो, तो हम ही लोग को तो अपना जान बचाना था। क्योंकि वहाँ वो दंगाई आदमी वो देखते नहीं ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं सर, ऐसा होता है। और दंगा हो गया सर, तो बहुत दंगा हो गया और नुकसान कर दिया। नुकसान तो हो गया है।
हम लोग के छप्पर छाने तो सारे पीट दिए हैं, बल्कि हमारे यहाँ आग नहीं लगाए हैं और बाकी कोई नुकसान नहीं किया। छप्पर छानी साला पीट दिए खाली बस। गांव में बाकी सब और गांव में, हाँ, और गांव में दंगाई हो गया। तो जो आए थे वो भी सब आप लोगों को जान ही रहे थे? जान रहे कौन हिंदू है कौन मुसलमान वो है? तो सब ठीक है, इसीलिए तो थोड़ा बढ़ा दिए हम लोग को, इसीलिए बढ़ा दिए। क्योंकि तो वहाँ सर कोई देखता थोड़ा है, बहुत पब्लिक थी, थोड़ी पब्लिक नहीं थी, बहुत पब्लिक थी। तो हम लोग को तो अपना जान बचाना था। बहुत चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सवाल यह है कि अगर आपने एनकाउंटर तथा कथित हमलावरों का किया, उनके पूरे घर को गिरफ्तार किया, तो फिर सवाल ये भी है कि कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने सरकारी संपत्ति, आम लोगों के मकानों और तमाम दुकान को नुकसान पहुंचाकर भारी नुकसान किया। बीबीसी की रिपोर्ट आप खुद देखिए। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और दुकानें और मुसलमानों के घर पूरी तरह से जलाकर राख कर दिए गए। पत्रकारों को पीटा, उनके बयान को भी मैं शुरू में ही दिखा चुका हूं। मेरे दोस्तों, एनकाउंटर भी हुआ तो वो किसका हुआ वो भी दिखा चुका हूं। जेन्युइन सवाल ये है, मांग ये है और सोचने वाली बात ये है कि जिन्होंने हमारे देश की संपत्ति को और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, भारतीयों के मकानों और व्यापारियों के दुकानों को नुकसान पहुंचाया, आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसको खुश करने के लिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हालांकि कई वीडियोस और कई फोटो में हाथ में हथियार लिए हुए उनके साफ चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस को उनके चेहरे नजर क्यों नहीं आए? अब एनकाउंटर मुस्लिम पक्ष के व्यक्तियों का किया गया, जिसके बाद बहुसंख्यक समाज, खासकर वो लोग जो चाह रहे थे कि ऐसा ही हो और इसी चीज के लिए वो भ्रामक खबरें चला रहे थे, उनमें खुशी आ गई। जाकिर त्यागी को डीएम में धमकी देते हुए बहुसंख्यक समाज का एक गंदे दिमाग का इंसान निशिकांत राय, जो अपने आप को नेशनलिस्ट और झारखंड का बताता है, डीएम करता है। और डीएम में वो क्या कह रहा है? अरे हलाला की पैदाइश, एनकाउंटर हो गया, अब तू भी औकात में रहा कर, नहीं तो तेरी अम्मा भी खुदेगी, समझा मादर जात। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि मुसलमानों को एनकाउंटर के ही लायक समझा गया है। जाकिर त्यागी ने इस ट्वीट को, मैसेज को शेयर करते हुए लिखा भी यही कि राष्ट्रवादी राय एनकाउंटर की धमकी दे रहा है, जबकि इसको ये नहीं पता कि हमारा तो हर रोज एनकाउंटर हो रहा है। इसी तरह से किशनगंज के सांसद जो मुस्लिम हैं, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, उनको धमकी देता हुआ एक बहुसंख्यक हिंदू समाज का संस्कारी राष्ट्रवादी धमकी देता है, वो भी ओपनली। हिंदू राष्ट्र नाम से बना हुआ एक्स का पेज लिखता है ओपन, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, मतलब नाम लिखा है उसने विश्व हिंदू परिषद का, और लिखता है मोहम्मद जावेद, तू अलकायदा का आतंकी है। तुम्हारे जैसे आतंकियों के लिए गिरिराज भैया ठीक बोलते हैं। इस देश में जितने भी दाढ़ी और टोपी और हिजाब वाला मदरसा छाप आतंकी है, उसके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। एक एक को ठिकाने लगाया जाएगा। काम शुरू है, तुम्हारा भी नंबर आएगा। काम शुरू है, इस लाइन पर आप ध्यान दें। काम शुरू है, यानी आरएसएस, हिंदू संगठन, तमाम बजरंग दल और ये दल मिलकर बीजेपी को चला रहे हैं, और जो ये चाह रहे हैं मोदी, योगी और अमित शाह जी की सरकार वो कर रही है। मुसलमानों का नरसंहार इनके इस लाइन के मुताबिक जारी है, यानी काम जारी है। अगर एनकाउंटर हो रहा है तो इनके कहने पर या इनके इशारे पर हो रहा है, ये सवाल। सूर्या समाजवादी नाम के एक एक्स यूजर ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी का वो वीडियो शेयर किया जो बहराइच के दंगे के ठीक बाद पहला मीटिंग उन्होंने लिया। लिखते हैं कि दंगे के बाद का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये पहला वीडियो है। बहराइच दंगे के बाद पहली बार मीटिंग कर रहे योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे की हंसी देखिए। चेहरे की हंसी से आप बहराइच के दंगे को समझ सकते हैं। सूर्य समाजवादी यूजर लिख रहे हैं, जो कि ANI के वीडियो को ही, जो ऑफिशियल वीडियो है, शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये भारत है, लोग अपने दिमाग से सोच सकते हैं, और जो हो रहा है
जो दिख रहा है और जो षड्यंत्र है उसको समझ सकते हैं। ये वीडियो और सूर्या ने जो बात लिखी है ये भी दिल को डराती है। अब सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। अब हम इस पूरे मामले को, इस पूरी अपनी एक खास रिपोर्ट के रिजल्ट को माननीय अदालत पर छोड़ते हैं। फैसला क्या ही आएगा हमारे हक में और हमारे खिलाफ, हमको रिजल्ट पता है, क्योंकि भाई साहब कर्नाटका के